डिजिटल बदर देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेन और रूस की जंग मुसलसल जारी है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले के दावे किए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया पुल को तबाह करने की कोशिश की थी और एक ड्रोन की मदद से पुल पर हमला कर दिया था। और अब जो खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने एक शहर पर हमला कर दिया है और क्लस्टर हथियार इस्तेमाल किए हैं जिनका इस्तेमाल ममनू है। इस सिलसिले में इसकी खबर क्या है ये आगे चलकर बयान किया जाएगा, लेकिन इससे कबल कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल डिजिटल बदर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेन और रशिया की जंग को 515 दिन हो चुके हैं, लेकिन जंग में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें यूक्रेन ने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इन हथियारों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी असूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि अमेरिका ने कहा था कि हम यूक्रेन को क्लस्टर हथियार मुहैया करेंगे। इस पर रूस ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि हमारी ये रेड लाइन होगी। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार दिए तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी और हम इसका किस तरह तोड़ निकालेंगे कि अमेरिका को लग पता जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस धमकी के बावजूद क्लस्टर हथियार यूक्रेन को मुहैया कर दिए थे और आज इनका इस्तेमाल भी यूक्रेन की जानिब से ही किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को एक परेशानी लाहक हो चुकी है कि सारी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और ख़ुद अमेरिका ने यूक्रेन के इस हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। यारे दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताते चलें कि दुनिया में 120 के करीब ममालिक हैं जिन्होंने इन हथियारों पर पाबंदी लगा रखी है और जब अमेरिका ने यूक्रेन को ये हथियार देने का इरादा किया था तो इस वक्त भी मुख्तलिफ ममालिक ने एहतजाज किया था, लेकिन अमेरिका ने किसी की एक ना सुनी, क्योंकि अमेरिका खुद को सबका बाप समझता है। लेकिन रूस ने कहा था कि हम बताएंगे कि अमेरिका के ये हथियार यूक्रेन को किस तरह रशिया पर इस्तेमाल करने का ऐलान करेगा। हमारे पास इनसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हथियार हैं। जब हमने इन हथियारों के इस्तेमाल का फ़ैसला कर लिया तो अमेरिका को भी जान के लाले पड़ जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर यह भी बताते चलें कि यूक्रेन और रूस भी इन ममालिक में शामिल नहीं हैं जिन्होंने इन हथियारों पर पाबंदी लगा रखी है। अगर अमेरिका ने ये हथियार यूक्रेन को दिए हैं तो यही सोच समझ कर दिए होंगे कि यूक्रेन भी उन ममालिक की साफ में शामिल नहीं है। जॉन कैरी से ये सवाल किया गया कि आपके ऊपर इंटरनेशनल दबाव भी है कि हथियार यूक्रेन को ना दिए जाएं, तो अगर आप फिर भी यूक्रेन को हथियार देंगे, तो जॉन कैरी ने कहा कि देंगे नहीं बल्कि दे चुके हैं। यूक्रेन और हमारे दरमियान ये वादा हुआ है कि यूक्रेन किसी पर हमले के लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपने मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को इसकी इजाज़त नहीं थी कि वो किसी दूसरे मुल्क पर ये हथियार इस्तेमाल करेगा। इसके बावजूद यूक्रेन ने ये कर दिया। अमेरिका भी सीख पा हो रहा है कि यूक्रेन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, हथियार ऐसे हथियार हैं कि जिनमें कई एक किस्म के और छोटे हथियार भी होते हैं और इन छोटे हथियारों की वजह से आम आबादी मुतासर होती है और लोगों पर इसके बुरे असरात पड़ते हैं, इसलिए गोले बारूद पर पाबंदी लगा रखी है। अब यूक्रेन ने बेलगर्द के इलाका में, जो कि रूस का एक सरहदी शहर है जिस पर ये गोले फेंके हैं, उस बेलगर्द के गवर्नर ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन ने 3 हमले किए हैं और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। जिसके साथ साथ यूक्रेन ने तोपों से भी गोलाबारी की है और 21 हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ 10 टमाटर गोले भी फेंके हैं। लेकिन गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन ने बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है और ममनू हथियारों का इस्तेमाल करके और संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। लेकिन गवर्नर ने अभी तक इसका सबूत नहीं दिया कि ये गोले कहाँ गिरे और इनसे कितना नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में कोई वीडियो वगैरह भी जारी नहीं की गई। अमेरिका ने और ना ही रूस ने इस पर कोई ऑफिशियली कोई बयान जारी किया है। अमेरिका ने भी अभी तक इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। प्यारे दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि बेलगर्द के गवर्नर ने एक ऐसा बयान दिया कि जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरद्दिफ है, तो सदर पुतिन और जो बाइडेन अभी तक खामोश हैं। क्यों? यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि अगर बेलगर्द के गवर्नर इस बात को साबित कर देते हैं और कोई सबूत मुहैया कर देते हैं तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इस वक्त पुतिन को भी बोलना पड़ेगा और अमेरिका को भी इसकी वजाहत करनी होगी और यूक्रेन से पूछा जाएगा कि इसने ये काम क्यों किया, जबकि अमेरिका के साथ ये मुआहदा था कि ये बम सिर्फ अपने दिफा के लिए ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने रूसी इलाकों में ये बम क्यों गिराए हैं। इसके साथ ये भी खबर आई है कि बेलगर्द के इलाके के साथ क्रीमिया के इलाके पर भी हमला कर दिया और एक मिसाइल दाग दिया है, जबकि ये मिसाइल एक ऑयल फैक्ट्री पर गिरा। इसके साथ रूसी
ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا ہے لیکن وہ محفوظ رہی، لیکن آئل فیکٹری کو نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان کا اندازہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا ہوا ہے اور نہ یہ بتایا جا رہا کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یوکرین اس سے پہلے بھی کریمیا کو ہٹ کرتا رہا ہے، لیکن اب جو یوکرین نے کریمیا پر میزائل گرائے ہیں وہ یوکے ساخت کا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین کبھی امریکہ کے ہتھیار اور کبھی یوکے کے ہتھیار استعمال کر کے اصل میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ نیٹو والوں تم بھی اس جنگ میں کود پڑو، میں اکیلا اس جنگ میں جیت نہیں سکتا۔ اور یوکرین کا صدر زیلینسکی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ امریکہ نے مجھے اس جنگ میں دھکیلا ہے لیکن نیٹو کو اس میں شامل کر کے میری مدد نہیں کی جا رہی ہے، اور وہ بارہا اس بات کا اعلان بھی کر چکا ہے کہ مجھے بھاری اسلحہ بارود بھی دیا جائے اور طیارے بھی دیے جائیں۔ اس لیے یوکرین بار بار اپنی مدد کے لیے کبھی کسی کو پکارتا ہے۔ روس نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ مدد کرے گا وہ روس کا دشمن سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو یوکرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی براہ راست اس جنگ میں شریک ہونے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اس لیے کسی میں بھی براہ راست اس جنگ میں شریک ہونے کی ہمت نہیں ہے اور نہ ہی نیٹو اس میں کود رہا ہے۔ نیٹو کا اس جنگ میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ چین بھی کھل کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اس سے بڑی ایک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اس جنگ سے بچنا چاہ رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی طرف سے بھی اس فیصلے کی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ یہ کہا جا رہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یوکرین نے بلسٹر اسلحہ استعمال کیا ہے تو جنگ کی صورتحال اکثر تبدیل ہو سکتی ہے۔ روس بھی پھر جوابی کارروائی میں اس قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتا ہے اور جنگ چھڑ سکتا ہے اور دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آنے والے وقت میں روس اور یوکرین کے درمیان کون سی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، تو پھر ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ نگہبان۔